आज कुमार त्रिशम जी के आह्वान के ऊपर जो एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसी मीटिंग के अंदर एक मुद्दा उठा है कि हम विनाश के कगार के ऊपर बैठे हुए हैं, और आज इसी के ऊपर एक चर्चा हो रही है। और सामने यहाँ पे बहुत से महान भाव और बहुत ही मतलब कि मैं कहूँगा कि इस मुद्दे के जानकार यहाँ बैठे हैं, और मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे कि किस तरह से मतलब कि जो आज हम एक कगार ये कहूँ जो विनाश की कगार है जी, वहाँ बैठे हैं, कैसे बचे, कैसे हम अपने छोटे बच्चों का आने वाली जो जनरेशन है उसका भविष्य सुरक्षित करें, क्या कहना चाहिए आप? देखिए, जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने एक बात बहुत गंभीरता से उठी कि हम इन चीज़ों की गंभीरता नहीं समझ रहे जी। उसकी वजह क्या है? हम एक बार चर्चा कर रहे थे और कि कोई बात किसी की समझ में आती है और किसी की नहीं आती है। देखिए, मनुष्य की जो अत्यंतिक संभावना है ना, वो है ईश्वर हो जाना। हर स्टेज पर हर व्यक्ति हर चीज़ को नहीं समझ पाता है। उसकी वजह है कि वो इवॉल्व नहीं करता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वो इवॉल्व नहीं होता है, अपनी स्थिति से संतुष्ट हो जाता है, असंतुष्ट नहीं होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि हम मानो 4 मंजिल की मकान पे खड़े हैं और हर मंजिल पे एक व्यक्ति खड़ा है। अब आप बताइए कि किसको क्या नज़र आ रहा है? सबको अलग नजर आ रहा है। देखिए, अगर एक कार आ रही है, गाड़ी आ रही है, तो पहले वाला कहेगा उसे तो दिख ही नहीं रही है, चौथे वाला कहेगा 5 मिनट में वो आ जाएगी, और वो 5 मिनट में आ जाती है। ये चमत्कार नहीं है भाई देवे, ये चेतना की उच्चतम स्थिति की का नतीजा है। तो जो हमारी अत्यधिक संभावना है, जैसे इन्होंने भी कहा कि हम जानवर से डेवलप हुए मानव की तरफ, लेकिन मानव से आगे जाना है हमारे, उसको बियॉन्ड जाना है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कि उसको वो कर देना है। तो जब हमें समझ आना शुरू होगा, और गीता में भी एक संदर्भ है कि क्यों हम अध्यात्म ज्ञान सबको समझ नहीं आता है, उसकी एक बड़ी वजह है कि जितने भी हमारी जब संस्कृति पूरी हाइट पे होती है, आप याद करिए, उस समय हमारा साहित्य, हमारा धर्म, अध्यात्म ऊंचाई पकड़ता है। क्योंकि शरीर के लेवल पे भी, चूंकि मैं योगा सिखाता हूँ, शरीर के लेवल पे भी अगर आप कुपोषित हैं तो बहुत मुश्किल है कि आपको कोई गंभीर बात समझ आए। इसलिए कंप्लीट रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ 3 धर्म निभाइए, शरीर, मन और आत्मा का धर्म। जो ये 3 निभाता है अपने आप बियॉन्ड चला जाता है उसके। ओके, तो हमें शरीर का धर्म निभाना है, अपने को स्वस्थ रखना है, मन अहंकार की बीमारी है उससे दूर रहना है, और थर्ड मेडिटेशन करिए ताकि ईश्वर से मिले रहें। ईश्वर से मिले रहें, लेकिन क्वेश्चन फिर वही है कि हम विनाश के कगार पे हैं। आप क्या 1 मिनट के अंदर आप अपना पूरा करें, कैसे बचें? 2 शब्द हैं जी। देश प्रेम और आत्मचिंतन। अगर आपके मन में देश प्रेम और आत्मचिंतन है तो आपके शरीर से ऐसे ऑरा निकलेगी जो कि सबको प्रभावित करेगी, सबको प्रभावित किएगी। आप क्या कहना चाहेंगे जी? अब मैं कहना चाहूँगी, थ्योरी तो काफ़ी हो गई, प्रैक्टिकल का टाइम है। प्रैक्टिकल का टाइम है। ये 25 साल जो पीछे गए आगे ना जाए, हम अपने जीते जी ये सब कुछ देखें जी। और आप क्या कहना चाहेंगे जी? बस मेरे पास तो एक अरदास ही है जी, प्रभु चरणों में। अरदास तो बहुत बड़ी ताकत है जी, नहीं कहना, अरदास तो बहुत बड़ी ताकत है। बस वही करनी चाहिए सबको सच्चे मन से। जब सर्वत का भला मांगते हैं सभी धर्मों में, सनातन धर्म में, सिख धर्म में, सभी धर्मों में, तो सर्वत का भला तो इसी में है कि इस मिशन की कामयाबी के लिए हम प्रभु चरणों में नित्य प्रति सच्चे मन से अरदास किया करें। जैसे हमारे घर में कोई बीमार होता है तो कैसे हम अरदास करते हैं, फिर आंखें सेजल हो जाती हैं, ऐसे अरदास करें। धन्यवाद। कुमार त्रिशम जी के पास इससे पहले आऊं कि मैं मैडम जी आपसे जानना चाहता हूं कि अभी आपने मुद्दा सुन ही लिया है कि हम बिल्कुल विनाश के कगार पे हैं। विश्व विनाश के कगार पर एक तरह से वोल्केनो के मुहाने पे बैठा हुआ है। न्यूक्लियर बटन कभी भी दब सकता है, और जब संसार का विनाश होगा तो वो विनाश ये नहीं देखेगा ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी जी है। जी जी।
ये पॉलिटिशियन है, जी। ये साधारण व्यक्ति है। सबको लपेट लेगा। तो सवाल ये उठता है हमें करना क्या चाहिए, हाँ जी। क्योंकि विनाश सबका होने वाला है, हम्म। इसलिए सामान्य से सामान्य व्यक्ति को जागृत करना है इस विषय में। और जब सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जागृत हो जाएगा विश्व भर का, फिर ये जो आज सत्ता संभाल के बैठे हैं या विश्व की बागडोर अपने हाथ में संभाल के बैठे हैं, उनकी कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि विश्व जागृत होने के बाद उनको सबकी सुननी पड़ेगी। सबकी सुननी पड़ेगी जी, जागृत होने के बाद। क्या कहना चाहेंगे जी? ये तो पक्की बात है कि हम विनाश की कगार पे बैठे हैं, जी। लेकिन फिर भी हमको महसूस इतना क्यों नहीं हो रहा कि हम कहाँ पर हैं, हमारे सामने क्या खतरा है, हम क्या बात है। हमने अपने आप को दुनिया की बातों में इधर उधर इतना उलझा रखा है हाँ जी। कि जो वास्तविक समस्या है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो उसके लिए तो वही बात है कि ऊपर वाले से पहले प्रार्थना करें, हमें इतनी आत्मशक्ति मिले कि हम अपने विचारों को दूसरों तक भी पहुंचा सकें, और जो आने वाले खतरा है उसको भी हम बांट सके, बता सके, ताकि हमारे एक सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक प्रयत्न से इस दुनिया का कुछ भला हो सके। दुनिया का ना हो तो अपनी सोसाइटी, अपने समाज का कुछ भला कर सके। आने वाला खतरा सुरसा राक्षसी की तरह मुंह खोल के खड़ा सामने है। कैसे बचें उसके मुंह में जाने से हम, क्यों खतरा ज्यादा है। किसी भी संस्कृति को, जी किसी भी कल्चर को जी अगर बचा के रखता है तो जनसाधारण। जी हमको जनसाधारण तक पहुंचना होगा। मीटिंग्स हम करें, जी बैठे, चिंतन करें, लेकिन ये जो लेसन है, ये जो हमारे जो सिद्धांत हैं, जो हम जो चाहते हैं, हम जो परिवर्तन चाहते हैं, ये आम आदमी तक पहुंचाना पड़ेगा। आम आदमी तक अगर ये पहुंच जाएगा तो फिर ये अस्थायी रहेगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। जो लोग यहाँ से फिजी गए, उगांडा गए, मॉरिशस गए, वो अपना हनुमान चालीसा लेके वहाँ गए, आज भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो वो अस्थायी कैरेक्टर वही आम आदमी, वो गन्ने खेत में काम करने वाला कुली गए, यहाँ से अपना धर्म ग्रंथ संस्कृति लेके गए, और आज भी हर एक घर में वो पूजा पाठ हो रहा है, लोग उसको कैरी कर रहे हैं। तो आम आदमी तक पहुँचेंगे हम लोग, तब हमारा ये जो विचार फैलेगा और जन जन तक पहुँच जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ये कहूँगा कि आज से 30 साल पहले जी अगर कोई आदमी ये कहता था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो पीपल वर नॉट टेकिंग हिम सीरियसली, मगर आज की डेट में हमको वो खतरा दिख रहा है। इसी तरह से जो आज की डेट में हमको खतरा महसूस करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। तो शायद वो जो रियलाइजेशन है वो 15-20 साल बाद आए, और उसको इलाज जो है वो आई विल से कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरे को अपना सुधारना है, हर इंडिविजुअल अपने आप को अगर विकास की तरफ ले जाएगा, विनाश में दूर कर लेगा, तो पूरी सोसाइटी का, पूरे यूनिवर्स का अपने आप को लगेगा। कुमार तरसेम जी, हम तो अभी एक लफ्ज़ सुनने में आता है, बार बार आता है, बचपन से मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, घर घर में मंगलाचार हो। लेकिन ये तो ठीक उल्टा हो रहा है। घर घर में मंगलाचार की जगह एक बड़ी आफत आई हुई है। क्या कहना चाहेंगे, कब होगा मंगलाचार? फ्रॉम टॉप टू बॉटम जी। हम तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को ये कहेंगे जी। कि ये यूबीएमयूडी इट इज द मैसेज ऑफ नेचर, सिग्नल ऑफ नेचर, डायरेक्टिव ऑफ नेचर, इसे इस रूप में इसको मान्यता दें जी। और दूसरा हम ये कहेंगे कि वर्ल्ड इमरजेंसी डिक्लेयर जी। करें ताकि सब जनमानस इससे जुड़ जाए जी और इसमें सारे जितने देशों के राष्ट्रीय झंडे हैं उसमें कोई कॉमन स्पिरिचुअल सिंबल डालें ताकि इसमें एक नेचर इज प्राइमरी भी और सेकेंडरी वो फैक्ट एस्टेब्लिश हो। और वही लोग जब टॉप से इस एजेंडा को रिकॉग्नाइज करेंगे, सब मीडिया में सब फिल्म मेकर इस पे फिल्में बनाएं, मीडिया वाले इस पे टॉक शो डिबेट करें, और तब जाके ये एक इसकी लहर पैदा होनी चाहिए। जन जन में, घर घर में जाएं तो पूछें बच्चे, पापा पापा कहाँ से आए हो? यूबीएमयूडी की मीट से आए हो। ये यूबीएमयूडी क्या होता है, क्या होता है बताओ यूबीएमयूडी? हर बच्चे को पता होना चाहिए यूबीएमयूडी क्या है, और तब जाके बच्चे पूछेंगे आपसे तो फिर एक लहर पैदा होगी, इसका माहौल ही अलग तरीके का बन जाएगा। क्या आप सब सहमत हैं जो अभी कुमार तरसेम जी ने कहा कि हम सहमत जुड़े? हैं, और अगर आप पूछे तो मैं कुछ और भी जोड़ना। हाँ जी, बताओ बताओ, जोड़ें आप। देखिए, हमारी क्षुद्रता, अदरनेस मूल है हिंसा का। जी अगर मैं कहता हूं मैं देश प्रेमी हूं तो क्या मैं इंडिया प्रेमी हूं तो मैं नफरत करूंगा पाकिस्तान से, ये बिल्कुल मैं नफरत करूंगा बांग्लादेश से। की बात करें हम लोग, विश्व जी, की बात। ये है समस्या।
हम विश्व प्रेम की बात करें तब बात बनेगी। जी, विश्व प्रेम की बात करें और सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की इस अवस्था के लिए लगातार प्रयास करें कि हम सब उसी ईश्वर की सत्ता हैं और हम सब एक दूसरे के कोई यूनिटी दरअसल है, यानी एक होना, अद्वैत जिसको भी कहा जाता है, वो ही एकमात्र रास्ता है। वरना ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटी रहेगी। आज ये हिंदुस्तान है, कल वो अमेरिका है, आज ये है। अगर हम इसको और क्षुद्र रूप में ले जाएं, मेरा परिवार है तो दूसरे का परिवार मेरा दुश्मन है, ये मेरा समाज है तो दूसरा समाज मेरा दुश्मन है। क्या हमें इस दुर्भावना से निकल पाएंगे? जैसे आपने भी कहा, कोशिश करें। जैसा कि गीता का संदर्भ है कि देखिए, गीता का एक कोटेशन मुझे बहुत पसंद आता है, मेरे करने से नहीं होगा लेकिन मेरे किए बिना भी नहीं होगा। मेरे करने से नहीं होगा लेकिन मेरे बिना भी नहीं होगा। लगाओ इस नाम से ताड़ियां हो जाए। कितना एक शानदार इन्होंने कहा, एक सुनाया इन्होंने कि बड़ा खुशी भरा दिल को दी है, और मैं धन्यवाद करूंगा। परिवार को पता होना चाहिए कि आप यूबीएम यूडी मीट से आए हैं। बच्चों को अगर आप नहीं समझाई तो अभी आपने घर वालों को मजबूत नहीं किया तो बाकी क्या करेंगे? अभी तो घर में जाते हुए समझाने में भी थोड़ा संकोच होता है, भी कहाँ से आए, क्या है क्या नहीं। यूबीएम यूडी में तो लोग बड़ा संकोच करते हैं बात करने में, या आउट ऑफ अंजू तो कहती है कि आप जाते क्यों। जैसे प्रेम की 3 कैटेगरीज है। मोह होता है जो मेरे तक है, प्रेम होता है परिवार तक है, करुणामयी हुई है, वो हर एक के प्रति करुणामयी होता है, हर एक के प्रति दयावान होता है। आप करुणामय स्थिति पे जाइए, इससे पहले कोई कल्याण नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी। चलिए इनकी बात लास्ट तो मैंने देश प्रेम के साथ आत्मचिंतन का, हाँ बिल्कुल कहा। आत्मचिंतन से ऑरा डेवलप होता है, बिल्कुल। और ऑरा डेवलप होने से आप दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं। हाँ, दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं। ऐसा भी प्रेम हमें जगाना होगा अगर हमें हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना होगा। जो आप एक मिशन लेके चल रहे हैं, जो आप एक बीज बो चुके हैं, जिस वक्त कभी भी ये पौधा बन के एक बड़े वृक्ष का रूप लेगा, पूरा विश्व इस पेड़ के नीचे होगा और अमन शांति के साथ रहेगा, और बिल्कुल ये एक दिन अंतिम क्वेश्चन होगा। ये